तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं पूरा मन लगाकर तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। और जोर शोर से लगने का भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में बहाली का बहार है। बिहार पुलिस तो अब एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। उसके बाद बिहार एसएससी निकला, जो इंटर पास सभी विद्यार्थी हैं उसके लिए बिहार एसएससी भी एक सुनहरा मौका है जॉब के लिए। उसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एसएससी में 50, 75 मैथ, रीजनिंग और 75 जीके जीएस। जीके जीएस का निचोड़ तैयारी करा देंगे दोस्तों, एकदम गारंटी के साथ दोस्तों। इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। किसी का भला कर दीजिए दोस्तों, भला करने से आपका भी भला होगा और सभी को लाभ भी मिल जाएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। फिलहाल बिहार पुलिस और बीएसएससी दोनों के लिए जीके समझिए सही है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए रामबाण जीके जीएस। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। हम जो ये प्रश्न लाएंगे दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर लाएंगे और सभी एग्जाम में पूछने का 200 से 300% ज़्यादा संभावना है। इसीलिए सही प्रश्न पूछने वाला हम आपके पास लेकर आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? से आंसर है दोस्तों 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? सही आंसर है 1952। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद में वर्णन है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य में जो है दोस्तों एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में कुछ उच्च न्यायालय होगा दोस्तों, हाईकोर्ट होगा। सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में वर्णन किया गया दोस्तों कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा दोस्तों, जिसे हाईकोर्ट बोला जाता है दोस्तों। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? सही आंसर है 214। करेक्ट आंसर है दोस्तों 214। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितना दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? पहले आपको यह याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या कितना दोस्तों? सही आंसर है 34 दोस्तों। न्यायाधीशों की कुल संख्या पूछेगा दोस्तों 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कुल संख्या 34 है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध संविधान किस भाग में? सेंसर है भाग 11 में। भाग 11 में दोस्तों 11वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी दोस्तों। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? बलवंत राय मेहता समिति भी दोस्तों यह भी पंचायती राज से संबंधित समिति है। इस समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? सही आंसर है 1956 में। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? सही आंसर है पंचायती राज से। इसका गठन कब हुआ? 1956 में हुआ, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की उच्च सदन का अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। उच्च सदन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, आपको याद रखना है। तो उच्च सदन का अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, या राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? आंसर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? आंसर टुंडा प्रदेश। टुंडा प्रदेश को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। टुंडा प्रदेश को किस मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है शीत मरुस्थल। आपको यह भी याद रखना है, उलट के भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है दोस्तों सवाना। सवाना में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वन की मात्रा सबसे अधिक है दोस्तों, इसलिए सवाना में सबसे अधिक चिड़िया भी पाई जाती है, इसलिए विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है सवाना वन, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। सवाना किस महाद्वीप में है? सही आंसर है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? किस राज्य में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों केरल। केरल में दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। किस राज्य में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों केरल, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है दोस्तों? कुंभ मेला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? सिर्फ 12 वर्ष में। कुंभ मेला का आयोजन दोस्तों 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, आपको याद रखना है। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? सिर्फ 12 वर्ष के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? सूर्य में दोस्तों कौन सा तत्व की मात्रा सर्वाधिक रहता है? सही आंसर है हाइड्रोजन। सूर्य दोस्तों हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, आशा का धातु किसे कहा जाता है? आशा की धातु के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम को दोस्तों आशा के धातु के नाम से जाना जाता है। आशा का धातु के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है दोस्तों यूरेनियम को। आशा का धातु किसे कहा जाता है? सही आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? सही आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवाणु का खोज किसने किया? जीवाणु का खोज किसने किया दोस्तों? जीवाणु का खोज किसने किया? अगला प्रश्न 15वां प्रश्न दोस्तों कि जीवाणु का खोज किसने किया? सही आंसर है लीबनहॉक। जीवाणु का खोज किसने किया दोस्तों? सही आंसर है लीबनहॉक। लीबनहॉक। वहीं आपको दोस्तों विषाणु पूछेगा दोस्तों, विषाणु का खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की। इवानोव्स्की हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जीवाणु का खोज तब लीबनहॉक करेक्ट आंसर है। विषाणु का खोज पूछेगा तो इवानोव्स्की, और जीवाणु का खोज हो गया लीबनहॉक, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है दोस्तों? सही आंसर न्यूरॉन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, सभी लोगों तक फैलाइए, क्योंकि बिहार ससी में 75 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पूछा जाता है। आपको नौकरी लेना है दोस्तों तो एकदम मेरे साथ जुड़े रहिए। जीके जीएस 75 क्वेश्चन और रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। रीजनिंग सभी लोग बना देता है, और मैथ 25 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी से जीके जीएस आपको हम सब तैयारी करा देंगे दोस्तों। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या दोस्तों? सही आंसर है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया? सही आंसर कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा है? विश्व का सबसे तेजी से बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा है? तो सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम। विश्व का सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा? सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है दोस्तों पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? आपको यह भी याद रखना है। 1949 में उलट के पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसने किया? पीसी महालनोबिस ने। कब किया? 1949 में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारत में दोस्तों गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 2015 में, आपको यह भी याद रखना है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? सही आंसर है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? शहरी क्षेत्र में दोस्तों आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? सही आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है? सही आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसा है? भारत में दोस्तों अधिकतर बेरोजगारी कैसा है दोस्तों? सबसे अधिक बेरोजगारी अभी चरम सीमा पर है दोस्तों, क्योंकि बहाली नहीं आ रहा था केंद्र में, बिहार में तो अभी कुछ आ रहा है दोस्तों। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसा है? संरचनात्मक। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसा है? तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक। संरचनात्मक, आपको याद रखना, रट के रखना दोस्तों, क्योंकि सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं
किस मुगल शासक ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? वह कौन सा मुगल शासक है दोस्तों जिसने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया? सही आंसर है बाबर। बाबर दोस्तों पानीपत के युद्ध में जो कि इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहा था 1526 में दोस्तों, उसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसे खड़ी हिंदी का जनक कहा जाता है? खड़ी हिंदी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर है अमीर खुसरो दोस्तों, अमीर खुसरो। दोस्तों किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? सही आंसर अमीर खुसरो। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? सही आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपको यह याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर समाज की स्थापना आप जानते हैं दोस्तों, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। आपको यह भी याद रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि 1336 ईस्वी में विजयनगर समाज की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का। विजयनगर समाज की स्थापना किसने किया दोस्तों? सही आंसर है हरिहर बुक्का। लेकिन दोस्तों विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है तुंगभद्रा नदी। आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? सही आंसर है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है मदुरई। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? सही आंसर है बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय दोस्तों किसके समकालीन थे? सही आंसर है बाबर के समकालीन थे। आपको याद रखना है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? सही आंसर है बाबर। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दोस्तों दरबारी भाषा क्या था? सही आंसर है फारसी दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था दोस्तों? सही आंसर है फारसी। आपको याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है दोस्तों विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? 1942 में विंस्टन चर्चिल था। भारत की आज़ादी के समय पूछेगा तो तब इसका आंसर क्लेमेंट इटली हो जाएगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है विंस्टन क्लेमेंट इटली। भारत छोड़ो आंदोलन में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है विंस्टन चर्चिल। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। लेकिन दोस्तों जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। आपको यह भी याद रखना है। सही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है दोस्तों गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड दोस्तों कब हुआ था? आपको यह भी याद रखना है। तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है दोस्तों? तो गोरखपुर में। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? सही आंसर 1922 में। 1922 में दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। सभी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको सही से याद रखना है। और क्योंकि बहाली का अभी बाहर है बिहार में दोस्तों, इसीलिए पूरा तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।